Radio 2000 98.5 FM Community Program. सामाजिक हिंदी कार्यक्रम दर्पण आकाशवाणी 2098.5 FM। Welcome to the Hindi Show, featuring news, interviews, music and community announcements. स्वागत है दर्पण हिंदी कार्यक्रम में। आप सुनेंगे समाचार, विचार, संगीत और सामाजिक सूचनाएं। Radio 2000 98.5 FM Multicultural Radio. आज रविवार युगाब्द 5126 कलयुग विक्रम संवत 2081 सावन महीने की हरियाली अमावस्या 4 अगस्त 2024 है। दर्पण के सभी श्रोताओं को ऋचा श्रीवास्तव और सुनील श्रीवास्तव का सप्रेम नमस्कार। अब सुनिए इस सप्ताह के समाचार। मुख्य समाचार इस प्रकार हैं। 5 साल में 100 से अधिक वंदे भारत की मिली सौगात, कुल 772 ट्रेनों की हुई शुरुआत। रेल मंत्री ने सदन में रखे आंकड़े। सीआरपीएफ के विशेष महानिदेशक बनाए गए अमृत मोहन प्रसाद, गृह मंत्रालय के प्रस्ताव को मिली मंजूरी। लेफ्टिनेंट जनरल वीपीएस कौशिक भारतीय सेना के एडजुटेंट जनरल बने, निभा चुके हैं कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी। अगर मोबाइल में नहीं आया नेटवर्क तो कंपनी को देना पड़ेगा मुआवजा। टीआरएआई के नए नियम से ग्राहकों की बल्ले बल्ले। देश को जल्द मिलेंगे 8 हाई स्पीड रोड कॉरिडोर। कैबिनेट से मुहर के बाद पीएम मोदी ने गिनाए इसके फायदे। मनु भाकर लाएंगी पदक की हैट्रिक। अब सुनिए समाचार विस्तार से। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पिछले 5 सालों में भारतीय रेलवे ने 100 वंदे भारत ट्रेनों समेत 772 ट्रेनें शुरू की हैं। रेलवे ने नई एक्सप्रेस ट्रेन, सुपरफास्ट ट्रेनों, पैसेंजर मेमो डेमो ट्रेनों और उपनगरीय ट्रेनों का संचालन शुरू किया है। उन्होंने कहा कि 102 वंदे भारत ट्रेनें सफलतापूर्वक चल रही हैं। पिछले 3 सालों में किसी भी रेल यात्री की टिकट अनकंफर्म नहीं हुई है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने 1989 बैच के ओडिशा कैडर के आईपीएस अधिकारी अमृत मोहन प्रसाद को सीआरपीएफ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के विशेष महानिदेशक के रूप में नियुक्त के लिए गृह मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की है। उनकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू की जाती है। लेफ्टिनेंट जनरल वीपीएस कौशिक ने भारतीय सेना के एडजुटेंट जनरल की नियुक्ति संभाली है। शुक्रवार को प्रमुख नियुक्ति संभालने से पहले वीपीएस कौशिक त्रिशक्ति कोर में जनरल ऑफिसर कमांडिंग के रूप में कार्यरत थे। इस बीच लेफ्टिनेंट जनरल विनोद नाम्बियार ने आर्मी एविएशन के महानिदेशक और कर्नल कमांडेंट की नियुक्ति भी संभाली। उन्होंने एनडब्ल्यूएम पर बहादुरों को श्रद्धांजलि अर्पित की। टीआरएआई न्यू फॉर्म्स जिला स्तर पर 24 घंटे या इससे ज्यादा सेवाएं बाधित करने पर दूरसंचार कंपनियों को उपभोक्ताओं को मुआवजा देना होगा। ट्राई के नए नियमों के तहत प्रत्येक गुणवत्ता मानक को पूरा न करने पर जुर्माने की राशि 50,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी है। ट्राई के यह नए नियम 6 महीने बाद प्रभावी होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 50,655 करोड़ रुपए की लागत से 936 किलोमीटर लंबी 8 महत्वपूर्ण नेशनल हाई स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। पीएम मोदी ने कहा कि नेशनल हाई स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजनाओं के
कैबिनेट की मंजूरी से हमारे आर्थिक विकास पर कई गुना प्रभाव पड़ेगा, साथ ही रोजगार के अवसरों को बढ़ावा मिलेगा। पेरिस ओलंपिक 2024 में अब तक 7 दिन का खेल समाप्त हो गया है। भारत की झोली में 3 पदक ही आए हैं। हालांकि आज भारत को चौथे मेडल की पूरी उम्मीद है। विमेंस 25 मीटर पिस्टल फाइनल में मनु भाकर मेडल पर निशाना लगाने के लिए तैयार हैं। इससे पहले भी वह 2 मेडल अपने नाम कर चुकी हैं। अब सुनिए वाणिज्य समाचार। इस सप्ताह दिल्ली सर्राफा बाजार बंद होने तक स्टैंडर्ड सोने का भाव रहा 64,960 रुपए प्रति 10 ग्राम। यूएस डॉलर की विनिमय दर थी 83 रुपए 80 पैसे और ऑस्ट्रेलियन डॉलर 54 रुपए 57 पैसे। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। आप सुन रहे हैं रेडियो दर्पण हिंदी कार्यक्रम रेडियो 2000 FM 98.5 मेगाहर्ट्ज पर। आज आपके साथ स्टूडियो में हैं ऋचा श्रीवास्तव और सुनील श्रीवास्तव। आज का जो टॉपिक है वो है पहेली। आज हम एक पहेली कराएंगे और एक सावन स्पेशल भी करेंगे सावन के लिए, और हरियाली तीज के बारे में भी कुछ बातें करेंगे और पूर्व वर्णन करेंगे जन्माष्टमी का, और सेलिब्रेशन भी करेंगे भजन इस्कॉन वेस्ट सिडनी का। तो भागवत गीता पाठ एंड प्रेयर्स फॉर फैमिली। सुनील जी, मैसेज आ रहा है कि आपकी आवाज़ नहीं पहुंच रही है, तो या तो माइक लो है आपका या पास हो जाइए। हाँ जी, फिर से बताइए। आप सुन रहे हैं दर्पण हिंदी कार्यक्रम। अच्छा, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है श्रोताओं। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है लगता है। तो श्रोताओं, आज हमारे पास मेरी अगर आपको आवाज़ आ रही है तो हमें ग्रुप में बताइए, दर्पण के ग्रुप में, और फिर उसके बाद हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आप सुन रहे हैं दर्पण हिंदी कार्यक्रम रेडियो 2000 FM 98.5 मेगाहर्ट्ज पर। आज आपके साथ स्टूडियो में हैं ऋचा श्रीवास्तव, सुनील श्रीवास्तव, और आज का जो टॉपिक है वो हम कवर करेंगे। आज के टॉपिक में पहेली करेंगे, सावन स्पेशल करवाएंगे और हरियाली तीज के बारे में बात करेंगे, पूर्व वर्णन करेंगे जन्माष्टमी का, और सेलिब्रेशन भजन इस्कॉन वेस्ट सिडनी के द्वारा भागवत गीता पाठ और प्रेयर फॉर रनवल फैमिली। आज हम आपके कुछ गेस्ट से मिलवाएंगे अपने स्टूडियो में। मीनू शर्मा, ऋचा व्योम, राघव, जनार्दन जो कि हारमोनियम बजाएंगे, और नमन शर्मा जो मृदंगम बजाएंगे। इसके पहले से हम प्रोग्राम शुरू करते हैं, इसके पहले आप सुनिए प्रभु वंदना के बारे में, विचार के बारे में ऋचा जी से। धन्यवाद श्रोताओं। आपको बता दूं कि हमारा एक माइक आज काम नहीं कर रहा है, तो थोड़ी सी हैसल हो गई और आप थोड़े परेशान हो गए शुरू में, उसके लिए हमें बहुत खेद है। तो आइए, आज का कार्यक्रम जो है वो सावन पर आधारित है, जैसा कि सुनील जी ने बताया, और स्टूडियो में ख़ास आज इस्कॉन के ऋचा व्योम आ रही हैं अपनी टीम के साथ, तो उनको भी सुनेंगे। लेकिन उद्देश्य है कि सावन के रंगों में, सावन की हरियाली में आपको सराबोर करें। तो चलिए, सावन के बारे में बताते हुए आपको ये बताएं कि शिव पूजा का महत्व क्यों है, और फिर उसके बाद मीनू शर्मा जी से सुनेंगे आज का विचार। तो कहते हैं, पुराणों के अनुसार सावन के महीने में श्रवण नक्षत्र वाली पूर्णिमा आती है, इसलिए इसे श्रावण मास कहा जाता है।
यह हिंदू पंचांग का 5वां महीना होता है और हिंदू धर्म में इसे सबसे पवित्र महीना माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन के महीने में विशेष रूप से भगवान शिव की पूजा की जाती है। वही इस महीने को भगवान शिव के प्रिय माह में से एक कहा जाता है और इस साल 2024 में सावन का महीना 22 जुलाई से शुरू हो गया और 19 अगस्त को समाप्त होगा। सावन के महीने में सबसे ज़्यादा बारिश होती है जो शिव के गर्म शरीर को ठंडक प्रदान करती है। भगवान शंकर ने स्वयं सावन की महिमा बताई है कि मेरे 3 नेत्रों में सूर्य दाहिने, बाएं चंद्रमा और अग्नि मध्य नेत्र में है। जब सूर्य कर्क राशि में गोचर करता है तब सावन महीने की शुरुआत होती है। सूर्य गर्म है जो उष्मा देता है, जबकि चंद्रमा ठंडा है जो शीतलता प्रदान करता है। इसलिए सूर्य के कर्क राशि में आने से झमाझम बारिश होती है, जिससे लोक कल्याण के लिए विष को पीने वाले भोलेनाथ को ठंडक व सुकून मिलता है। इसलिए शिव का सावन से इतना गहरा लगाव है। आइए शिव से ही जुड़ा आज का विचार सुनते हैं मीनू शर्मा जी से। दर्पण रेडियो के श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार और सावन महीने की शुभकामनाएं। आज का विचार है, देख नज़ारा सावन का, ये मन को कितना भाता है, जब सावन खुद शिव जी को जल चढ़ाने आता है। हर हर महादेव। हर हर महादेव। कोई मन्नत मांगे, कोई माला फेरे, शीश नवाए फिरता कोई डेरे डेरे। कोई मन्नत मांगे, कोई माला फेरे, शीश नवाए फिरता कोई डेरे डेरे। मेरे सर पे आसमां सा बाबा तेरा हाथ, मेरे लिए तो सबसे पहले मेरे भोलेनाथ। मेरे सर पे आसमां सा बाबा तेरा हाथ, मेरे लिए तो सबसे पहले मेरे भोलेनाथ। मेरे भोलेनाथ, मेरे भोलेनाथ, मेरे भोलेनाथ, मेरे भोलेनाथ। दिया सब वक्त से पहले, सदा किस्मत से कुछ ज्यादा, मिली है छाया तेरी, तेरा उपकार है बाबा। दिया सब वक्त से पहले, सदा किस्मत से कुछ ज्यादा, मिली है छाया तेरी, तेरा उपकार है बाबा। तेरे सर पे झुकते हैं बस किस्मत वाले माथ, मेरे लिए तो सबसे पहले मेरे भोलेनाथ। मेरे सर पे आसमां सा बाबा तेरा हाथ, मेरे लिए तो सबसे पहले मेरे भोलेनाथ। मेरे भोलेनाथ, मेरे भोलेनाथ, मेरे भोलेनाथ, मेरे भोलेनाथ। मैं तेरा ध्यान करूं तो सफलता दौड़ के खुद आए, मैं तेरा नाम पढ़ूं तो मुश्किल हल हो जाए। मैं तेरा ध्यान करूं तो सफलता दौड़ के खुद आए, मैं तेरा नाम पढ़ूं तो मुश्किल हल हो जाए। तेरे आगे नतमस्तक हूँ है नाथों के नाथ, मेरे लिए तो सबसे पहले मेरे भोलेनाथ। तेरे आगे नतमस्तक हूँ है नाथों के नाथ, मेरे लिए तो सबसे पहले मेरे भोलेनाथ। मेरे भोलेनाथ,
श्रोताओं, आज हम लोग जो पहेली करा रहे हैं वो उस पहेली में आज का जो पहेली है वो है सिडनी में सावन की हरियाली तीज कब और कहाँ मनाई जा रही है। तो इसका उत्तर आप व्हाट्सएप ग्रुप हमारे जो दर्पण फोरम का व्हाट्सएप ग्रुप पे अगर है तो आप उस पे उसका उत्तर दे सकते हैं, या फिर हमारे मोबाइल फ़ोन पे टेक्स्ट भेज सकते हैं अपना नाम अपना डिटेल बता के 0468467196। और जो है इसका प्राइस है एक जो सही उत्तर होगा और जिसका जो है हम लोग रैंडमली चूज करेंगे लॉटरी से, तो ये जो प्राइस है वो है कलर्स ऑफ इंडिया की तरफ से $50 का वाउचर। आप उसको लंच में या डिनर में यूज़ कर सकते हैं। श्रोताओं, जैसा कि आपको बताया है कि आज हम सावन पे विशेष कार्यक्रम लेकर आए हैं, और ये कार्यक्रम सावन पर मेरे साथ हमारे क्या कहते हैं ब्रॉडकास्टर मीनू शर्मा जो हैं उन्होंने मदद की है कि हम दोनों ने मिलके इस पे कार्यक्रम तैयार किया है। और जैसा कि आज सुनील ने पहेली पूछी है हरियाली तीज पर, उस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे, तो आपको शायद आंसर भी मिल जाए आपके प्रश्न का। प्रश्न तो पूछ दिया लेकिन उसके बारे में सूचना आपको नहीं दी, तो थोड़ा इंतज़ार कीजिए, बस तुरंत हम आते हैं इसका डिटेल लेकर। आपको जो है ये बताएं कि पहले तो मीनू शर्मा जी का स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है, आपका अभिनंदन। धन्यवाद रिचा जी। तो सावन के बारे में ऐसा कहा जाता है मीनू जी कि हरी भरी धरती पर सुगंधित बयार से इछलाती सावन की बौछारें वातावरण को महक कर दिलों में खुशियों को जन्म देती है। सावन हरियाली का मास है। सस्य श्यामला धरती पूर्ण सौभाग्य के साथ अपने सौंदर्य को प्रकट कर मुस्कुराती है। हरे नुकीले तिनकों से अपनी खुशी का इजहार करती है। रिमझिम फुहारे गिरकर धरती के आंचल को ठंडक प्रदान करती हैं। सावन का सुहाना मौसम सबको तप्त गर्मी से राहत देकर सुखद अनुभूति से भर देता है। तो मीनू जी, क्यों ना सावन का नज़ारा हम अपने श्रोताओं को साथ लेकर देखें। आपको अगला गीत सुनाएंगे सावन से जुड़ा। बहुत पुरानी एक फिल्म आई थी 1941 में, खजांची फिल्म, और शमशाद बेगम ने सावन का बहुत ही सुंदर एक गीत गाया है जिसके बोल लिखे हैं गुलाम हैदर और वाली साहब ने। तो आपको वो गीत सुनाते हैं, लेकिन मीनू जी से भी सुनते हैं कि वो सावन के बारे में क्या कहना चाहती हैं। धन्यवाद रिचा जी। मैं एक छोटी सी कविता सुनाना चाहूँगी जी। रात सावन की कोयल भी बोली, पपीहा भी बोला, मैंने नहीं सुनी तुम्हारी कोयल की पुकार, तुमने पहचानी क्या। रात सावन की मन भावन की पियावन की, कुहू कुहू मैं कहाँ तुम कहाँ पी कहाँ। बहुत सुंदर। भाई साहब, ये करी मास्टर्स और अन्य मसालों में क्या अंतर है? बहन जी, करी मास्टर्स कंप्लीट करी मिक्स है। इसमें अनियन, गार्लिक, जिंजर, टमाटर, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया वे सभी मसाले मिले हुए आते हैं। ये बनाने में बहुत ही आसान और खाने में लाजवाब है। इट्स सो इजी। इनकी वेबसाइट का एड्रेस है www.currymasters.com.au। ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर्स का संदेश। नजारे
बनकर, ला 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 ला, खो जाए गले मिलकर मखमूर घटाओं में, खो जाए गले मिलकर मखमूर घटाओं में। कुछ देश चले सजने, कुछ देश चले सजने, फूलों के यौवन पर, ला 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 ला, फूलों के यौवन पर भौरे ना मरे सजनी, फूलों के यौवन पर भौरे ना मरे सजनी। उस देश में क्या जाना, उस देश में क्या जाना, प्यार के राजों से, ला 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 ला, प्यार के राजों से जो देश हो बेगाना, प्यार के राजों से जो देश हो बेगाना। तुम प्रीत को क्या जानो, तुम प्रीत को क्या जानो, आग से मत खेलो, ला 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 ला, आग से मत खेलो ऐ हुस्न के दीवानो, आग से मत खेलो ऐ हुस्न के दीवानो। स्वाद की एक ऐसी दुनिया में कदम रखें जहां हर व्यंजन पारंपरिक तौर से बनाया जाता है। कलर्स ऑफ इंडिया रेस्टोरेंट पैरामेटा में हम आपको असली भारतीय भोजन का अनुभव प्रदान करवाने पर गर्व महसूस करते हैं, जो स्वाद को और निखारेगा और आपको अधिक खाने की लालसा देगा। आपके हर खास आयोजन जैसे कि बर्थडे पार्टीज, बेबी शावर, एनिवर्सरी पार्टीज इत्यादि के लिए हमारा इवेंट हॉल उपलब्ध है। इतना ही नहीं, हमारे आउटडोर लाइव केटरिंग के साथ अपने आयोजन में 4 चांद लगाएं। मुंह में पानी लाने वाली चाट के लाइव स्टेशन, सामने बनती गरम गरम जलेबियां और पुरानी दिल्ली के चना भटूरे का भरपूर आनंद लें। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें colorsofindia.com.au। श्रोताओं, अगर आप कलर्स ऑफ इंडिया का वाउचर $50 का वाउचर जीतना चाहते हैं तो हमारी पहेली अभी भी जारी है। आज की पहेली है, सिडनी में सावन के हरियाली तीज कहाँ पे कब मनाई जा रही है और कहाँ पे मनाई जा रही है? जी हाँ श्रोताओं, हेमलता जी ने हमें जवाब दिया है ग्रुप में कि 7 अगस्त को तीज मनाई जा रही है, तो उनका आंसर पहेली के लिए गलत है। वैसे ये बात सही उन्होंने कही है कि सावन जो है वो 7 हरियाली तीज जो है वो 7 अगस्त को है, लेकिन सिडनी में कब मनाई जा रही है ये हम आपको बताते हैं। तो आपको ये बता दें कि कुछ ये त्यौहार जो है वो तो महिलाओं का होता है, क्योंकि सावन में जो है वो लड़कियां जो है मायके जाती हैं। और पुराने ज़माने में तो आपको पता है कि फ़ोन और ईमेल कंप्यूटर की सुविधा थी नहीं, तो वो पुराने अपने सखियों से कैसे मिले। तो वही एक मौका होता था कि भाई आते थे सावन में अपनी बहनों को मायके ले जाने, और वो रक्षाबंधन तक रहती थी अपने मायके में। इस दौरान बहुत बारिशें होती थी, कोई भी और काम नहीं हो सकता था, कहीं आप जा नहीं सकते थे, तो घर में झूले पड़ते थे, मेहंदी लगती थी और सारे जो हैं सहेलियां आपस में मिलके अपना जो आजकल के शब्दों में कहते हैं कैचअप करना, तो वो कैचअप होता था। और वही एक वक्त होता था कि वो साथ समय गुजारती थी, तैयार होती थी, हरियाली को सेलिब्रेट करती थी, हरी चूड़ियाँ पहनती थी। तो हमने सिडनी में वही एक माहौल क्रिएट करने का प्रयास किया है, और उस प्रयास में हम चाहते हैं कि सभी जितनी भी महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, वो आएं और इस त्योहार को हमारे साथ मनाएं। तो चलिए हम मीनू जी से पूछते हैं कि ये हरियाली तीज का इवेंट जो है वो कहाँ हो रहा है, क्यों हो रहा है और क्यों हम इसे मना रहे हैं। मीनू जी, आप क्या कहना चाहती हैं? रिचा जी,
जब गर्मी से पूरी धरती त्राही त्राही करती रहती है तब इंद्रधनुष पे सवार होकर सावन आता है और साथ में लाता है भीगे हुए पत्ते, चिड़ियों की चहक, मेहंदी से भरे हाथ और पेड़ों पे डले झूले। कितनी बिल्कुल आपने सजीव कर दिया। आई नो। जब ये बूंदें धरती से मिलती हैं तो हर एक तरफ हरियाली सी छा जाती है, तो इसीलिए हम हरियाली तीज मनाते हैं जी। हम 11 अगस्त को पैराविला में ये मना रहे हैं। ये हमारा तीसरा साल है जी। ये इवेंट होगा 10 बजे से लेकर 3 बजे तक, तो प्लीज़ ज़रूर आइए। It will be a very good event with fun and मस्ती and food and stalls। तो आप ज़रूर सब अपने परिवार, अपनी सब लेडीज़ आइए साथ में। और आपको बता दें श्रोताओं कि ये इवेंट जो है वो SSS इवेंट के द्वारा आयोजित किया गया है। SSS नाम इसलिए रखा गया क्योंकि सुर, संगीत और संस्कृति, 3 S को मिलाकर ये इवेंट हमने बनाया है, जिसमें संगीत भी होगा, आपके सुर भी होंगे और संस्कृति तो है ही। तो आप सब वहाँ जुटिए और देखिए, बातों बातों में मीनू जी ने आपको पहेली का जवाब भी बता दिया। तो जी हाँ, 11 अगस्त को जो है वो 10 से 3 बजे ये इवेंट होगा। तो पहेली के जवाब हम देखते हैं कितने लोग लिखते हैं और उसके बाद हम ड्रॉ निकालेंगे और आपको इनाम देंगे। तो चलिए सुनते हैं अगला एक गीत सावन से ही जुड़ा हुआ। एक मिनट सुनील जी, मैं इसके बारे में कुछ बताना चाहती थी, इस गीत के बारे में। तो अगर आप पॉज कर सकते हैं तो जो अगला गीत आप सुनने जा रहे हैं श्रोताओं, ये एक मिर्ज़ापुर की कजरी है। सावन में कजरी का बहुत महत्व होता है और ख़ासकर उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर की कजरी जो है वो बहुत ही प्रसिद्ध है। और जो गीत आप सुनने जा रहे हैं वो मालिनी अवस्थी जी ने गाया है। इसमें बनारस घराने की ख़ास दखल है। तो आइए सुनते हैं कजरी का ये मनोहर गीत।
पपीहा बोले ए पपीहा बोले ए पपीहा पपीहा बोले पपीहा बोले पपीहा बोले सखी पपीहा बोले दादुर मोर पपीहा बोले। श्रोताओं कहते हैं कि सावन के अंधे को हर जगह हरा ही हरा दिखाई देता है। तो ऐसा लगता है कि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है कि जो कोरम मुझे पहले पूरा करना चाहिए था वो ही मैं भूल गई और आप लोगों को मीनू जी से मिला नहीं सकी अच्छे से। तो स्वागत तो हमने किया मीनू का, लेकिन आइए जानते हैं कि भारत में ये कहाँ से हैं, कितने वर्षों से रह रही हैं सिडनी में और क्या किस तरह का जॉब करती हैं, क्या हॉबीज़ हैं वगैरह वगैरह। तो आइए आपको मिलाते हैं मीनू जी से। तो मीनू जी आप बताइए अपने बारे में और अपने आप को मिलाइए हमारे श्रोताओं से। धन्यवाद रिचा जी। मीनू यहाँ पे मुझे ऑस्ट्रेलिया में आए हुए 33 इयर्स हो गए। वाह। मैं नैब में काम करती हूँ, सीनियर प्राइवेट क्लाइंट मैनेजर। 20 साल हो गए वहाँ पे और 2 बच्चे हैं मेरे, गोपिका और समीर। और ऑस्ट्रेलिया ने बहुत कुछ दिया और बहुत खुश हूँ ज़िंदगी से। एवरीथिंग इज़ फाइन। मुझे म्यूज़िक से बहुत प्यार है, तो मैं ये प्रोग्राम आई थिंक 20 साल से पहले से भी सुन रही हूँ। सुन रहे हैं आप? हाँ क्या जी, बात तो है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब हमारा कल्चर हर जगह फैलता है। और हमें बहुत अच्छा लगता है श्रोतागण, अगर इतने हमारे लॉयल लिसनर जो हैं वो आते हैं रेडियो पे और अपने आप को मिलाते हैं, तो बहुत अच्छा लगा कि आप रेडियो पे आई इतना सुंदर सावन का कार्यक्रम लेकर। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा। आपकी हॉबीज़ आपने बताया कि संगीत है, और भी किसी चीज़ में आपको रुचि है? हाँ जी, नहीं, म्यूज़िक और डांस का मुझे शौक है। अच्छा। आता नहीं है पर हाँ। कोशिश करती हूँ। चलिए आगे सोच देखते हैं कि अगर आप कुछ गुनगुना सके। थैंक यू। हाँ सुनील जी, ओवर टू यू। Every Sunday from 10, listen to The Hindi Show, 98.5 FM, Radio 2000. हर रविवार सुनिए दर्पण हिंदी कार्यक्रम 98.5 FM पर सुबह 10 से 11 बजे तक। करी मास्टर ने कंप्लीट करी मिक्स बनाया, फिर उसको घर घर में देखो पहुंचाया। घंटों की कुकिंग को मिनटों में कर दिखाया। वाह वाह वाह, बढ़िया खाना बन के आया। करी मास्टर ने जादू चलाया। करी मास्टर ने कंप्लीट करी मिक्स बनाया। करी मास्टर्स कंप्लीट करी मिक्स अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्पाइस शॉप्स। ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर्स का संदेश। श्रोताओं, सावन का महीना जो है वो वैसे तो देखिए 12 महीने होते हैं साल में और उनकी अपनी अपनी खासियत होती है, लेकिन सावन के महीने की बात ही कुछ और है। ये महीना मुझे बहुत पसंद है। इसमें बारिश की फुहारें मन को गुदगुदाती हैं। बचपन मन में अंगड़ाई लेने लगता है। दिल कहता है बारिश की बूंदों का एक घर ही बना लूं, जहां हर वक्त सावन की बहार हो। बूंदों का घर न सही, लेकिन आपको बताऊं 1967 में एक फिल्म रिलीज़ हुई थी, मिलन। आप समझ गए होंगे मैं किस गीत की बात कर रही हूँ। जी हाँ, सावन का महीना पवन करे शोर। और इस शोर की बात करें तो मुकेश जी ने इस गाने को गाने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था नहीं, ये प्रोनाउंसिएशन की प्रॉब्लम है, मैं नहीं गा पाऊँगा। तो लता जी ने उन्हें बहुत समझाया, वो भाई मानती थी मुकेश जी को, और उन्होंने कहा कि मुकेश भाई ये जो है फन सॉन्ग है, बारिश का सॉन्ग है, तो प्लीज़ आप इसको गाइए और बहुत मज़ा आएगा। किसे पता था कि सुनील दत्त और नूतन पर फिल्माया ये गीत
अमर हो जाएगा। इस गीत बोल दिए थे आनंद बख्शी ने और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है। तो आइए फिर से झूमते हैं उसी गीत पे। सावन का महीना पवन करे शोर, सावन का महीना पवन करे शोर, पवन करे शोर, पवन करे शोर। अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर। पवन करे शोर। हाँ, जिया रे झूमे ऐसे जैसे बनमाना छे मोर। सावन का महीना पवन करे शोर, जिया रे झूमे ऐसे जैसे बनमाना छे मोर। सावन का महीना पवन करे शोर, जिया रे झूमे ऐसे जैसे बनमाना छे मोर। राम गजब ढाए ये पुरवैया, नैया संभालो कित खोए हो खिवैया। राम गजब ढाए ये पुरवैया, नैया संभालो कित खोए हो खिवैया। ओए पुरवैया के आगे चले ना कोई जोर, जिया रे झूमे ऐसे जैसे बनमाना छे मोर। सावन का महीना पवन करे शोर, जिया रे झूमे ऐसे जैसे बनमाना छे मोर। मौजवा करे क्या जाने हमको इशारा, जाना कहाँ है पूछे नदिया की धारा। मौजवा करे क्या जाने हमको इशारा। जाना कहाँ है पूछे नदिया की धारा। मर्जी है तुम्हारी ले जाओ जिस ओर, जिया रे झूमे रे ऐसे रे जैसे बनमाना छे मोर। सावन का महीना पवन करे शोर, जिया रे झूमे ऐसे जैसे बनमाना छे मोर। जिनके बलवा मेरी गए हैं विदेशवा, आई है लेके उनके प्यार
personal or business tax or self-managed super fund account and audit, formation of association, company or trust, cloud accounting with payroll solution with fixed prices. Mention Darpan Radio and get your first visit without any charge. Please contact Forbes Accounting on 8095-9405, that's 8095-9405, or visit our website www.fabc.com.au. Our address is Suite 1, 168 Burwood Road, Burwood. Forbes Accounting and Business Consultants are proud sponsors of Darpan Radio. श्रोताओं, उम्मीद कर रही हूँ कि आप बिल्कुल सराबोर हो रहे होंगे सावन की हरियाली में और बारिश की बूंदों में। बरखा की रिमझिम फुहारें होती ही ऐसी हैं कि उसके साथ सभी भारतीय और जो भी सावन को सेलिब्रेट करते हैं उनके तन मन पर दस्तक दे देता है सावन और अपने रंग जो हैं वो दिखा देता है। तो अगला गीत जो है हम मीनू जी से सुनते हैं कि वो क्या तैयारी करके ला रही हैं और कौन सा गीत हमें सुनाने जा रही हैं। आपकी क्या यादें जुड़ी हैं मीनू सावन से? रीचा जी, मैं मुंबई से हूँ जी, वहीं पे पैदा हुई थी। तो बॉम्बे गर्ल। हाँ जी, तो आप सब जानते होंगे बॉम्बे की बारिश तो बहुत मशहूर है। बिल्कुल। मुझे याद है ट्रेन्स बंद हो जाती हैं और इट्स क्वाइट केओटिक जी। तो एक गाना है जो मुझे हमेशा याद दिलाता है बॉम्बे की जी, विच इज़ रिम झिम गिरे सावन। वाह वाह। ये गाना किशोर जी ने और लता जी ने गाया है जी। हाँ, और ये फिल्माया गया है अमिताभ बच्चन और मौसमी चैटर्जी। तो खूब बारिश पड़ रही है और दोनों बॉम्बे की आई थिंक सी साइड की जगह पे चल रहे हैं। आपको ये बता दूं, आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, आपको ये बता दूं कि आज जो है वो किशोर कुमार जी जो कि एक लेजेंडरी सिंगर हैं, उनका 95 बर्थडे है। 95th बर्थडे आज वो होते तो हम मनाते। तो आपने बहुत सही ये गाना चुना है, हमारे श्रोता ज़रूर पसंद करेंगे। तो हाँ, आप गाने के बारे में बता रही थी। हाँ, तो ये गाना मुझे बहुत याद आता है जब भी बॉम्बे की याद आती है। तो आइए सुनते हैं, ये है फिल्म मंजिल का 1979 रिमझिम गिरे सावन। बहुत सुंदर। आइए श्रोता, आप भी एंजॉय कीजिए। रिमझिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में लगी कैसी ये अगन। रिमझिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में लगी कैसी ये अगन। रिमझिम गिरे सावन। जब घुंघरूओं सी बजती है बूंदें, अरमां हमारे पलके नमूदे, कैसे देखें सपने नयन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में लगी कैसी ये अगन। रिमझिम गिरे सावन। महफिल में कैसे
हाय करे अब क्या जतन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन, रिम झिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन, रिम झिम गिरे सावन। श्रोताओं, ये गीत आप जो सुन रहे हैं मंजिल फिल्म का था और ये फिल्म जो है वो 1979 में रिलीज़ हुई थी। इसके साथ एक जुड़ी घटना मुझे कहीं सुनाई दी या दिखाई दी कि ये फिल्म बासु चैटर्जी की थी और इसमें अमिताभ बच्चन और मौसमी चैटर्जी ने रोल किया था। तो जब ये फिल्म, जैसा कि मीनू जी ने बताया कि बॉम्बे में फिल्माई गई थी मरीन ड्राइव पे, और उस साल जो है वो 3 दिन लगातार बारिश हुई मीनू वहाँ मुंबई में, और उसी नेचुरल बारिश में इसको फिल्माया गया था। और मौसमी चैटर्जी शेयर करती, उन्होंने कहा कि उनका काजल बह जाता था, पूरा मेकअप बह जाता था और फिर से उन्हें ये लगाना पड़ता था। तो उस ज़माने में ऐसे शूटिंग होती थी, उस समय तो वैन वगैरह भी नहीं होती थी। वेरी नेचुरल। और ये भी पढ़ा मैंने कि जो अमिताभ जी के ब्रदर थे वो ड्राइव करके एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे उन्हें ले जाते थे, और ये गाना जो है उन्हें सुनाई नहीं देता था। जब ये गाना बजता था तो इतनी बारिश हो रही थी कि उन्हें सुनाई भी नहीं देता था। तो एक बासु चैटर्जी थे, वो एक वाइट कलर का कपड़ा इशारा कर देते थे कि गाना शुरू हो गया और वो अपनी मर्जी से उस पे एक्ट करते थे। तो बहुत ही मज़ेदार ये कहानी रही। तो मीनू जी, अगला गीत कौन सा आप लेके आए हैं और इसके बारे में बताइए। रिचा जी, अगला गीत शायद हम अपने यंग लिसनर्स को थोड़ा करना चाहेंगे। हाँ जी, और थोड़ा मॉडर्न गाना है। ये अरिजीत जी का गाना है, सावन आया है। इट्स रिटन एंड कंपोज्ड बाय टोनी कक्कर। आप सब जानते होंगे, नेहा कक्कर के ब्रदर हैं वो। और ये फिल्म आया गया था बिपाशा बासु और इमरान नकवी फ्रॉम द मूवी क्रीचर। अच्छा, तो आइए सुनते हैं अरिजीत की आवाज़ में सावन आया है। उससे पहले एक छोटी सी कविता पढ़ना चाहूँगी। सावन का झूला इस बार इतना बड़ा डालना जिसमें समा जाए संसार, उस डाली पर जो फैली है आसमान के पार, उस रस्सी का कोई ना जिसका पारावार, एक पेंग में मंगल ग्रह के द्वार और दूसरी में एकदम से अंतरिक्ष के पार, सावन का झूला इस पार। वाह, क्या बात है। मोहब्बत बरसा देना तू, सावन आया है, तेरे और मेरे मिलने का मौसम आया है। मोहब्बत बरसा देना तू, सावन आया है, तेरे और मेरे मिलने का मौसम आया है। सबसे छुपा के तुझे सीने से लगाना है, प्यार में तेरे हद से गुजर जाना है। इतना प्यार किसी पे पहली बार आया है। मोहब्बत बरसा देना तू, सावन आया है, तेरे और मेरे मिलने का मौसम आया है। पल की भी जुदाई सही जाए ना, क्यों हर सुबह तू मेरी
सांसों में समाए ना, आ जाना तू मेरे पास, दूंगा इतना प्यार मैं, कितनी रात गुजारी है तेरे इंतजार में, कैसे बताऊं जज्बात ये मेरे, मैंने खुद से भी ज्यादा तुझे चाहा है। सब कुछ छोड़ के आना तू, सावन आया है, तेरे और मेरे मिलने का मौसम आया है, सबसे छुपा के तुझे सीने से लगाना है, प्यार में तेरे हद से गुजर जाना है, इतना प्यार किसी पे पहली बार आया है। कुछ कहते हैं, दिल है खुश मेरा के ख्याल एक जैसे हैं, रोको ना अब खुद को यूं, सुन लो दिल की बात को, ढल जाने दो शाम और आ जाने दो रात को, कितना हंसी ये लम्हा है, किस्मत से मैंने चुराया है। आज की रात न जाना तू, सावन आया है, तेरे और मेरे मिलने का मौसम आया है, सबसे छुपा के तुझे सीने से लगाना है, प्यार में तेरे हद से गुजर जाना है, इतना प्यार किसी पे पहली बार आया है। करी मास्टर ने कंप्लीट करी मिक्स बनाया, फिर उसको घर घर में देखो पहुंचाया, घंटों की कुकिंग को मिनटों में कर दिखाया, वाह 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 बढ़िया खाना बन के आया, करी मास्टर ने जादू चलाया, करी मास्टर ने कंप्लीट करी मिक्स बनाया। Curry Masters Complete Curry Mix available at all leading spice shops. ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर्स का संदेश। श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं सावन की। सावन का महीना चल रहा है, तो यहाँ तो आज बहुत ही सनी है, तो वो माहौल बाहर तो क्रिएट नहीं हो रहा है, बट लेकिन उम्मीद करती हूँ कि गीतों के माध्यम से शायद आप इसको महसूस कर पा रहे होंगे। तो सावन के लिए एक ये बहुत ज़रूरी चीज़ है भारत में जो लागू होती है कि वर्षा ऋतु में जो है कुछ सब्जियां, हरी सब्जियां जैसे मना करते हैं कि नहीं खाना चाहिए, जैसे मेथी, लाल भाजी, बथुआ, साग, गोभी, पत्ता गोभी, बैगन, वो ऐसा मानते हैं कि दूषित हो जाती है और बारिश के कारण बैक्टीरिया और कीड़ों की संख्या बढ़ जाती है। तो इसलिए कहते हैं कि सावन में इन चीज़ों को नहीं खाना चाहिए। और ये भी कहते हैं कि सावन में जो है मांस वगैरह का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो भी पानी ये पीते हैं, जो तालाब में मछलियाँ वगैरह होती हैं, तो वो भी दूषित हो जाती हैं।
तो कहते हैं सावन का महीना पावन तो होता ही है, लेकिन पाचन की दृष्टि से भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए एक बार फिर से आप मीनू जी याद दिला दीजिए जो हरियाली तीज हम मना रहे हैं उसके बारे में, और क्या आप ऐड करना चाहेंगे कि किस तरह के प्रोग्राम हम उसमें करेंगे, हमारे श्रोतागण अगर वहाँ जाएं तो क्या उन्हें देखने को मिलेगा? तो ऋचा जी, ये हमारा तीसरा साल है जो हम ये सेलिब्रेट कर रहे हैं, और इट्स ऑलवेज रियली रियली सक्सेसफुल इवेंट। हमारी सखियाँ हरे लिबास में आती हैं, खूब सज धज कर, मेहंदी का स्टॉल होता है और खूब स्टॉल्स कपड़े खरीदने का, ज्वेलरी का, तो बहुत मज़ा करती हैं। नॉट टू फॉरगेट डीजे, और उसके बाद जस्ट फॉरगेट योर इनहिबिशंस एंड जस्ट डांस अवे। सो जैसा कि हमने बताया है कि इस इवेंट का नाम है सुर संगीत और संस्कृति, तो वहाँ पे हम कजरी भी गाते हैं। हाँ जी। और लोकगीत होते हैं वहाँ पे, और ऐसा नहीं है कि श्रोता कि हम वहाँ पर अकेले गाते हैं, जितनी भी हमारी सहेलियाँ वहाँ आती हैं वो हम सब मिल के सावन के गीतों का आनंद उठाते हैं और बारिशों के गीत गाते हैं। तो हम चाहेंगे इस बार हमारे दर्पण रेडियो के श्रोता भी वहाँ भारी संख्या में पहुँचे और इसका आनंद उठाएं। जी, आप कुछ कह रहे थे? हाँ जी, तो आज आया है तीज का त्योहार, सखियों हो जाओ तैयार, मेहंदी हाथों में रचा के कर लो 16 सिंगार, चूड़ी खन 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 के पायल छम छम बाजे, बिंदी की चमक, तीज का त्योहार। तो आप भारी संख्या में पहुंचिए वहाँ पर, और वी कैन गारंटी इट विल बी अ वेरी वेरी फन इवेंट। तो ये है 11 अगस्त को पैराविला में 10 से 3 बजे तक। बस एक ही हफ्ता बचा है, तो प्लीज़ जल्दी जल्दी टिकट्स लीजिए और पहुंचिए एंड हैव फन। जी हाँ श्रोताओं, मैं बता दूं हम लोग दर्पण रेडियो के बहुत आभारी हैं, क्योंकि दर्पण रेडियो हमारे मीडिया सपोर्टर हैं और इनकी वजह से ही ये बात आप तक पहुंच रही है। हम चाहते हैं कि आए होली, दिवाली या बड़े बड़े त्योहार तो हम अपने परिवार के लिए मनाते हैं, परिवार के साथ मनाते हैं, बाल बच्चों के साथ, लेकिन सिर्फ ये ऐसा त्योहार है जो सिर्फ हम अपने दोस्तों के लिए, अपनी सहेलियों के लिए और सहेलियों के साथ मनाते हैं। तो प्लीज़ आइए, इस संस्कृति को आगे बढ़ाइए और भरपूर आनंद उठाइए। तीज का त्योहार दुर्भावनों को समाप्त कर जीवन को खुशहाल बनाने का त्योहार है। तीज अपने नाम के अनुरूप ही ये संदेश भी देता है कि तीज में 3 विकारों का परित्याग कर देना चाहिए। दैनिक जीवन में मनुष्य अपने अंदर अनेक बुराइयों को समाहित रखता है। छल करना, कपटपूर्ण व्यवहार करना, झूठ बोलना और निंदा करना उनके लिए आम होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सावन मास की तृतीया तिथि बहुत पावन होती है, तो इस पावन पर्व पर अपने 3 गुणों को अवश्य त्याग देना चाहिए। यानी कि हम चाहेंगे कि 7 अगस्त को जो एक्चुअल तिथि है तीज की, उस दिन आप ये सब बुराइयां त्याग दीजिए और फिर बहुत अच्छे से तैयार होके आइए पैराविला में और हमारे साथ 11 अगस्त को ये त्यौहार मनाइए। और ये भी कहूँगी श्रोता कि अब अगला गीत जो आपको सुना रहे हैं, जी हाँ सुनील जी कुछ कह रहे हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि सभी लेडीज जो है एंजॉय करेंगी एक साथ जो है, तो एक और प्रण रख लें कि अब पतियों को ज़्यादा तंग नहीं करें जो है। देखिए, शिकायत बहुत लोग मुझे कह चुके हैं कि भाई आप इसमें सिर्फ महिलाओं को क्यों बुलाती हैं, और जेंट्स भी आना चाहते हैं। तो लकीली ये त्योहार जो है सिर्फ 2 सहेलियों का है, तो ये लेडीज़ ओनली इवेंट है और शायद ऐसा ही रहे हमेशा। तो आप लोग भी अपने ग्रुप में एंजॉय कीजिए। श्रोताओं, आपको सावन का स्पेशल जो है यहीं समाप्त करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे अगले मेहमान आ चुके हैं। आपको सुनवाते हैं एक सावन का झूला।
बरसे मन मेरा झूम झूम गाए झूला डालो रे सखी सावन आयो झूला डालो रे चिट्ठी लिख सैया के नाम बाबू जरा चिट्ठी लिख सैया के नाम बाबू जरा चिट्ठी लिख सैया के नाम बाबू मेरा सावन बीता जाए ओ मेरा सावन बीता जाए मोहे रिम जिम और सताए ओ मोहे रिम जिम और सताए ओ जरा चिट्ठी लिख सैया के नाम बाबू जरा चिट्ठी लिख सैया के नाम बाबू झूला डालो रे सखी सावन आयो झूला डालो रे सखी सावन आयो रिम झिम में हवर से रिम झिम में हवर से मन मेरा झूम झूम गाए झूला डालो रे सखी सावन आयो झूला डालो रे कोई मुझे मैं ले जाओ रे के सावन आया डोली कोई मेरी ले आओ रे के सावन आया कोई मुझे मैं ले जाओ रे के सावन आया डोली कोई मेरी ले आओ रे के सावन आया अब के सावन कैसा आया सभी मुझसे दूर अब के सावन कैसा आया सभी मुझसे दूर कोयल अपनी कूक सुना के करती है मजबूर कोयल अपनी कूक सुना के करती है मजबूर मैं भी अपनी सखियों के संग गाती मेघ मल्हार मैं भी अपनी सखियों के संग गाती मेघ मल्हार कोई अब भी मुझको घर अंगना पहुंचा झूला डालो रे सखी सावन आयो झूला डालो रे सखी सावन आयो रिम झिम में हवर से रिम झिम में हवर से मन मेरा झूम झूम गाए झूला डालो रे सखी सावन आयो झूला डालो रे झूला डालो रे झूला डालो रे सखी सावन आयो You can listen to community announcements and sponsorships on our website, dapanradio.org.au.
आप हमारी सामाजिक सूचनाएं और स्पॉन्सर्स के संदेश हमारे वेबसाइट darpanradio.org.au पर देख सकते हैं। श्रोताओं, हमारा पहेली अभी भी जारी है और आज की पहेली जो है वो है सिडनी में सावन की हरियाली तीज कब और कहाँ मनाई जा रही है। और इसका उत्तर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप दर्पण फोरम पे अगर आप उसके मेंबर हैं तो आप उस पे दे सकते हैं, या अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हैं तो फिर हमारे मोबाइल फ़ोन पे टेक्स्ट भेज सकते हैं अपना डिटेल बताते हुए 0468467196। और आज एक उत्तर पे उनको प्राइज़ मिलेगा $50 के लिए कलर्स ऑफ इंडिया की तरफ से जो है, तो आप लंच या डिनर में उसको यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ एक आदमी को मिलेगा प्राइज़ और हम लॉटरी से चूज़ करेंगे कि किसको वो मिलेगा और फिर आपको बताएंगे 11 बजे के आसपास। श्रोताओं और सुनील जी, इससे आसान तो प्रश्न हो ही नहीं सकता है। तो बस ये है कि कितने श्रोता इसमें भाग लेते हैं और कौन लकी विनर हो सकता है और कौन रेडियो सुन रहा है बेसिकली। जी हाँ, तो ये एक तरह से आपके लिए टेस्ट है। तो इजी सवाल है, पहेली का जवाब दीजिए। सावन का स्पेशल आपको पसंद आया होगा, तो ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। मीनू शर्मा जी का हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने इस कार्यक्रम को तैयार करने में मेरा साथ दिया और हमें इतने अच्छे गीत सुनाए। एक प्रोग्राम सिडनी में होने वाला है सिडनी सत्संग के नाम से, ये सिडनी सत्संग कल्चर कनेक्ट। तो ये प्रोग्राम जो है वो सिडनी में हो रहा है। हमारे जो दर्पण के युवा ब्रॉडकास्टर हैं चेतन, अनुराज और डिलन, ये लोग युवा टीम जो है इस सत्संग को ऑर्गेनाइज कर रही है। ये इवेंट 25 अगस्त को 10 से 3 बजे तक होगा क्वैकर्स हिल कम्युनिटी सेंटर में। शुरुआत होगी सुबह की योगा फ्रॉम अ क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर, जिसमें प्राणायाम और वगैरह होंगे। उसके बाद ट्रेंड पंडित और भक्ति संकीर्तन होगा फ्रॉम अ प्रोफेशनल ग्रुप। उसके बाद आपके लिए वेजिटेरियन लंच प्रोवाइड किया जाएगा। दोपहर में जो है वो आपको कल्चरल इवेंट्स देखने को मिलेंगे, जिसमें कल्चरल आर्ट्स, डांस, म्यूज़िक परफॉर्मेंसेस, कथक, पेंटिंग, तबला, भरतनाट्यम एंड फैशन। तो ये सभी चीज़ें आपको वहाँ पे दिखाई देंगी। तो भारी संख्या में इस कार्यक्रम से जुड़िए और हमारी युवा टीम को प्रोत्साहित कीजिए ताकि ऐसे कार्यक्रम और होते रहें। तो टिकट्स अवेलेबल हैं और उसके अर्ली बर्ड प्राइसेस हैं टिकट के $25 एक टिकट का, और अगर 2 टिकट आप लेते हैं तो वो $40 के होंगे। तो हम ये इनका नंबर जो है वो चेतन द्विवेदी का आपको देते हैं, आप इनसे संपर्क कर सकते हैं टिकट के लिए या अन्य जानकारी के लिए। 0423705254। सो 0423705254 आप संपर्क कीजिए और डिटेल्स हम दर्पण का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी डाल देंगे, वहाँ से भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ज़रूर इसको अटेंड कीजिए, सिडनी सत्संग कल्चर कनेक्ट, और ये हो रहा है 10 से 12 बजे तक और डेट है 25 अगस्त। तो ये थी सूचना, कम्युनिटी सूचना। इसके अलावा जो है हमारे अगले अतिथि पधार चुके हैं। श्रोताओं, बहुत ही ख़ास ये प्रोग्राम होने जा रहा है कि अभी तक आपने सावन के गीत सुने और अब आप झूमने वाले हैं, बिल्कुल कृष्ण के रंग में रंगने वाले हैं। वो इसलिए कि हमारे अगले अतिथि जो हैं वो इस्कॉन से जुड़े हुए हैं और आपको पता है कि वो हरे कृष्णा में आपको बिल्कुल डुबो देते हैं। तो देखिए, भक्ति रस में अब आप डूबने वाले हैं, तैयार हो जाइए। आपको मिलाने जा रहे हैं हमारे अगले अतिथि ऋचा व्योम और राघव जनार्दन जी से। ऋचा मीट्स ऋचा, तो मुझे तो ऐसे ही बहुत अच्छा लग रहा है कि जब किसी भी नाम का स्क्वायर हो जाता है तो सुनील जी आप समझते हैं गणित में कितना दुगना और चौगुना हो जाएगा वो तो है, मतलब स्क्वायर हो गया तो फिर तो
आप इससे सहमत हैं? गणित तो इतना नहीं जानती, लेकिन मुझे ये पता है कि ऋचा स्क्वायर है तो बेहतर ही होगा। एक ऋचा तो 11 है, तो डबल कर स्क्वायर कर दीजिए तो 121 हो जाएगा। चलिए, तो आपको मिलाते हैं ऋचा व्योम जी से दर्पण स्टूडियो में। ऋचा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार, हरे कृष्णा ऋचा जी। आपसे मिलकर उतनी ही प्रसन्नता हुई जितनी आपको मुझसे मिलके हुई, और बहुत बहुत धन्यवाद आपको, सुनील जी को और पूरी दर्पण टीम को हमारे हरे कृष्णा कल्चरल एंड कम्युनिटी सेंटर इस्कॉन वेस्ट सिडनी की ओर से। धन्यवाद ऋचा जी। आपको मिलाते हैं अपने, ऐसे मैं बोल रही हूँ ऋचा जी तो जैसे लग रहा है कि मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ। तो ऋचा व्योम जी, आप जो है अपने बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए कि सिडनी में आप कब से हैं यहाँ पर, और कैसे आपका इस्कॉन से जुड़ना हुआ, और इतने भक्ति से जुड़ना कैसे हुआ, आपका प्रोफेशन वगैरह वगैरह। तो अपने बारे में बताइए। मैं यहाँ अपने बारे में तो बिल्कुल भी ये सोच के नहीं आई थी कि कुछ बात करूँगी। आपने ये अवसर दिया है जी। तो मैं ये कहना चाहूँगी, भारत छोड़े हुए मुझे करीब 23 साल हो गए हैं। अच्छा। मैं यूपी लखनऊ से हूँ। अरे वाह। और यहाँ आके मुझे ये था कि मैं अपने कल्चर से, अपने संस्कृति से अपने बच्चों को जुड़ा रखना चाहती थी, क्योंकि भारत में भी पूरा सत्संग कीर्तन भजन का हमारा बचपन से ही उसका वो एटमॉस्फेयर था जी। तो मैं वही चाहती थी कि मेरे बच्चे हमेशा इस संस्कृति से जुड़े रहें। बहुत सुंदर। तो भगवान की कृपा थी कि बहुत ढूंढा, बहुत मंदिरों में, ब्रिस्बेन में थे, गोल्ड कोस्ट में थे जी। फिर जब सिडनी आए तो भगवान ने हमारी सुनी और इस्कॉन के भक्तों से जुड़ी मैं। और मेरा जुड़ना यहाँ इसलिए और अच्छी तरह से हुआ क्योंकि मैं शुरू से, बचपन से 12वां अध्याय भगवद गीता का उसका पाठ करती थी रोज सुबह। ऐसा क्यों? क्या आपके घर में माहौल ऐसा था? हाँ, मेरे पिता उन्होंने भी गुरु दीक्षा ली हुई थी, तो वो हमारे घर में अक्सर सत्संग कीर्तन भजन ये सब आयोजित होता था जी। और हम भगवद गीता का चैप्टर 12 अध्याय 12वां अध्याय पढ़ते थे, और भजन और कीर्तन हमारी युवा मंडली भी थी जी। तो यहाँ पे फिर मुझे कंठस्थ था, तो इस वजह से मैं हमेशा बोलती थी और मेरा बहुत मन था, जो भी मैं भगवद गीता परपोर्ट या ट्रांसलेशन पढ़ती थी तो मुझे उतना समझ में नहीं आता था उसका मतलब जी। तो मेरी मन में ये बहुत इच्छा थी कि मैं इसका मतलब अच्छी तरह से सीख सकूं किसी से। और जब मैं पहली बार मेरी बेटी की फ्रेंड के घर में इस्कॉन का जो प्रोग्राम था उसमें पहुंची, तो 13-14 साल पहले की बात है। अच्छा। तो जो मेरी फ्रेंड वहाँ मुझे मिली, उसने मुझे यही बताया कि हम लोग भगवद गीता की चैप्टर बाय चैप्टर स्टडी करते हैं। अरे वाह। और जब उसने ये कहा तो जैसे लगा कि परमात्मा ने मेरी मन की पुकार तो वो इशारा था ईश्वर का आपके लिए। जी हाँ। और उसी दिन से हम फौरन ही, उस दिन संडे था, रविवार जी, और हम उनकी गाड़ी के पीछे पीछे नॉर्थ सिडनी टेम्पल पहुंचे। और अब हमारी शाखा हरे कृष्णा कम्युनिटी एंड कल्चरल सेंटर इस्कॉन वेस्ट सिडनी एक नया भव्य मंदिर निर्माण कर रही है। अच्छा, किस जगह पर है? ये विंजर में है। अच्छा। हम इसका पूरा आपको जी सब देंगे। हम आगे के सेगमेंट में इसमें बात करेंगे। तो आपकी रुचि सिर्फ भक्ति संगीत में है या और भी कोई रुचि रखती हैं आप? शुरू से ही शास्त्रीय गायन सीखा था, बहुत उसको आगे बढ़ाया नहीं, पर गाया था जी। गाती थी हमेशा। लेकिन अब भक्ति में आने के बाद, भक्ति में बहुत भजन की सब तरह की वैरायटी है यहाँ, बहुत। तो आज हमें सुनने को मिलेगा? आज आपको बिल्कुल, मैं एक बहुत सुंदर भजन जिसमें राघव जनार्दन मृदंग बजाएंगे पीछे। चलिए, तो राघव जी की बात आ गई है तो हम राघव जी से भी आपको परिचित कराते हैं और जानते हैं कि राघव जी जो है वो तो राघव जी कहते हैं कि वो हाँ, आप इंग्लिश में बोल सकते हैं राघव जी, इट्स ओके। हम श्रोताओं को आपसे मिलाना चाहेंगे। तो जैसा कि श्रोता आपको बताऊं कि मृदंगम बजाते हैं राघव जी,
और जो फेसबुक लाइव पे हैं वो देख सकते हैं कि इनके हाथ में मृदंगम है। इसका मतलब ये होता है कि हम लाइव सुनेंगे, आज जो भी कीर्तन या भजन ऋचा जी करेंगी उनको हम लाइव सुन सकते हैं। तो ये बहुत ख़ास बात है दर्पण स्टूडियो के लिए। तो राघव जी, आपको मिलाते हैं हमारे श्रोताओं से। आप अपने बारे में बताइए कि आप कहाँ से हैं और आपकी जर्नी क्या है। आप माइक के थोड़ा पास आ जाइए। हरे कृष्णा। मेरा नाम राघव है और हमारा हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, तो मतलब बीच बीच में इंग्लिश पे। बिल्कुल, हमें कोई इस पे एतराज़ नहीं है। Okay. I was born and brought up in Australia, but my parents are from South India, so I speak Tamil at home. जी. And I've been part of ISKCON since I was born. So my parents have been part of ISKCON, and naturally I grew up in a devotee household. And the fact that I have had a spiritual upbringing has also put a balance in other parts of my life, like school and uni, and also work now, because it gives me a fallback option when things are getting stressful in other parts of my life. That is beautiful, well said. और इससे मृदंगम से आपका जुड़ना कैसे हुआ? Why मृदंगम? Yeah, so I started learning mridanga and kartals, which are basic kirtan instruments, when I was a child, and also the harmonium, and I also sing. So I think that music is a beautiful way to connect with God, and I've been passionate about music since I was a child. So it was a natural way for me to connect with God. That's beautiful. And what do you do for living or study? I graduated from university last year and I work in financial services now. अच्छा, तो आप जॉब भी करते हैं और साथ में भगवान की सेवा भी करते हैं। बहुत अच्छी बात है। तो श्रोता, आइए हम एक गीत सुनते हैं और फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और भी चीज़ें आपको इस्कॉन और भक्ति के बारे में बताएंगे। कृष्ण का नाम ले सकोगे। सुनील जी, इसके बारे में भी मैं कुछ कहूँगी। कृष्ण का नाम ले सकोगे। श्रोताओं, सुनील जी जो आपको गीत सुना रहे थे, इसके बारे में भी मैं कुछ कहना चाहती थी कि ये जो है वो एक्चुअली मैं रेडी नहीं थी और सुनील जी ने गीत चला दिया है। तो ये गीत मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं चाहूँगी सुनील जी इसको आगे सुनाएं कुछ टाइम बाद, क्योंकि इस बारे में हम आपसे बात करना चाहेंगे। अभी कोई दूसरा गीत चला दें। धन्यवाद। मेरे सपनों का वो राजा, मेरे दिल का वो राजकुमार, मैं तो उसकी दीवानी बनूंगी। उस पे आने लगा मुझको प्यार, करती हूँ उसका मैं अब इंतजार। ये तो है तुझको पता। ये हटा सावन की घटा, हटा सावन की घटा, मेरे सपनों का वो राजा, ओ मेरे सपनों का वो राजा, मेरे दिल का वो राजकुमार, मैं तो उसकी दीवानी बनूंगी। उस पे आने लगा मुझको प्यार, करती हूँ उसका मैं अब इंतजार। ये तो है तुझको पता। हटा सावन की घटा, हटा सावन की घटा। कोई बात है उसमें पूछो ना, वो जो आया पसंद मुझको। वो कोई बात है उसमें पूछो ना, वो
हटा सावन की घटा हटा सावन की घटा तेरे सपनों में जो आता है वही दिल पर हूँ मैं जाना वो तेरे सपनों में जो आता है वही दिल पर हूँ मैं जाना वो तो और कोई दूजा है मेरा मजनू मेरा दीवाना हाल तू क्या जाने तेरे मजनू का हाल तू क्या जाने तेरे मजनू का होगा कुर्ता भी साला फटा हटा सावन की घटा हटा सावन की घटा मेरे सपनों का वो राजा मेरे दिल का वो राजकुमार मैं तो उसकी दीवानी बनूंगी इस पे आने लगा मुझको प्यार करती हूँ उसका मैं अब इंतजार ये तो है तुझको पता हटा सावन की घटा हटा सावन की घटा हटा सावन की घटा हटा सावन की घटा Contact The Hindi Show for sponsorship and phone 0413 385 976. दर्पण हिंदी कार्यक्रम में स्पॉन्सरशिप के लिए संपर्क करें फोन नंबर 0413385976। करी मास्टर ने कंप्लीट करी मिक्स बनाया फिर उसको घर घर में देखो पहुंचाया घंटों की कुकिंग को मिनटों में कर दिखाया वाह 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 बढ़िया खाना बन के आया करी मास्टर ने जादू चलाया करी मास्टर ने कंप्लीट करी मिक्स बनाया Curry Masters Complete Curry Mix available at all leading spice shops. ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर्स का संदेश। तो श्रोताओं हम बातचीत कर रहे हैं ऋचा व्योम जी से। तो ऋचा जी आप कार्यक्रम की शुरुआत में हमें क्या सुनाना चाहेंगी? मुझे ऐसा लगता है कि क्यों ना एक भजन से इस सेगमेंट की शुरुआत की जाए। तो श्रोताओं तैयार हो जाइए एक लाइव भजन सुनने के लिए। हरे कृष्णा। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जनवल्लभ जय गिरिवरधारी जय गोपी जनवल्लभ जय गिरिवरधारी यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जना व्रज जनरञ्जना यमुना तीरा वनचारी वनचारी
कुंज बिहारी जय गोपी जनवल्लभ जय गिरिवरधारी जय गोपी जनवल्लभ जय गिरिवरधारी यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जना यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जना यमुनातीरावनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जनवल्लभ जय गिरिवरधारी जय गोपी जनवल्लभ जय गिरिवरधारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जनवल्लभ जय गिरिवरधारी जय गोपी जनवल्लभ जय गिरिवरधारी यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जना यमुनातीरावनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जनवल्लभ जय गिरिवरधारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। बहुत ही डिवाइन एक्सपीरियंस श्रोताओं मैं बताऊं, इतना आनंद आ रहा है और ऐसा लग रहा था कि ये कीर्तन और भजन चलता ही रहे। बिल्कुल रम गई थी। आपको कैसा रेडियो पे महसूस हो रहा है मुझे ज़रूर बताइएगा लिखकर, लेकिन लाइव सुनने का एक अलग ही आनंद होता है। तो चलिए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं क्योंकि समय तो भागने लगा है। ऋचा जी से पूछते हैं कि इस्कॉन का जन्माष्टमी का तो बहुत बड़ा भव्य समारोह होता है, तो उस बारे में हमें बताएं कि ये समारोह कब होने वाला है और कृष्ण जी की भी कुछ लीलाएं हमें बताएं और हमें सराबोर करें भक्ति रस में। ऋचा जी। हरे कृष्णा ऋचा जी। हरे कृष्णा। तो सबसे पहले मैं आपसे ये बताना चाहूँगी कि हमारा हरे कृष्णा कल्चरल एंड कम्युनिटी सेंटर, हम इसे HKCCC के नाम से जानते हैं, बुलाते हैं इन शॉर्ट। ये इस्कॉन वेस्ट सिडनी की शाखा है जी, जिसके फाउंडर आचार्य
जो हम सभी जानते हैं श्रीला प्रभुपाद थे और इस संस्था को हम पिछले 5 वर्षों से बढ़ाने में कांग्रीगेशन डेवलपमेंट में कार्यरत हैं जी। तो मैं फेस्टिवल और इवेंट्स की एंकर की सेवा करती हूँ। अच्छा। तो हमारा जन्माष्टमी का बहुत ही भव्य महा महोत्सव होने वाला है जी। कब हो रहा है जी? 27 अगस्त जी। दिस कमिंग मंथ, इसी महीने। सैटरडे या संडे क्या होगा? ये एक्चुअली बिकॉज ट्यूसडे मंगलवार को पड़ रहा है ये पर्व। अच्छा। तो हम इसे उसी दिन मना रहे हैं। तो एक्चुअल जन्माष्टमी जो है वो 27 अगस्त को पड़ रही है। अच्छा जी हाँ। अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है। और उसी दिन आप मना रहे हैं? हम लोग हमेशा भगवान के जन्म को उसी दिन मनाते हैं। और 5:30 बजे शाम से प्रोग्राम शुरू होता है जी। अगर आप छुट्टी नहीं ले सकते हैं तो भी आप थोड़ा जल्दी ऑफिस से आके हमारे प्रोग्राम, इस बार हम ब्लैक टाउन में करेंगे तो बहुत दूर भी नहीं है। हाँ, कन्वीनियंट लोकेशन। जी हाँ, जी हाँ जी। तो हाँ, और बताइए प्रोग्राम के बारे में विस्तार से। तो 27 अगस्त 2024 जी मंगलवार को ये महा महोत्सव मनाया जाएगा। शुरुआत होगी 5:30 बजे से रात के आधी रात, जैसे कृष्ण जन्म का जो वो तो 12 बजे बिल्कुल। जी हाँ। तो उस समय हम भगवान का अभिषेक, कीर्तन, भजन, इस तरह से पूरा वो प्रोग्राम जो है वो पूरा उसको पूर्ण करते हैं। लेकिन बीच में हम शुरुआत भी कीर्तन से करते हैं। कल्चरल प्रोग्राम्स जिसमें बहुत सारी फैमिलीज, परिवारों में बच्चे बड़े सब शामिल होंगे जी। और हमारी युवा जो पीढ़ी है, यूथ मेंबर्स, उन्होंने भी अपना एक ड्रामा रखा है इसमें। तो आप सभी आएं और देखें कि किस तरह से हमारे संस्कृति को आगे बढ़ाया जा रहा है इस संस्था की तरफ से। ऋचा जी, ये इस्कॉन की सबसे अच्छी बात लगती है कि युवा वर्ग पे ये बहुत ध्यान देते हैं और उनको जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो ये बहुत अच्छा लगता है देख के। अन्य किसी जगहों पे मुझे ये युवा वर्ग उतनी संख्या में नहीं दिखता है, जुड़ते वहाँ भी हैं। तो इसका क्या कारण है, क्या टेक्निक है कि आप इतने युवा वर्ग को जोड़ पाते हैं? अगर हम देखें तो अगर हम देखें हमारे कम्युनिटी में तो गृहस्थ दिखेंगे जी। और गृहस्थ में बच्चे ही हैं, हम परिवार वाले हैं। ऑस्ट्रेलिया इज़ अ कंट्री ऑफ फैमिलीज जी। हम इंडिया से आते ही इसलिए हैं कि हमें बहुत अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड मिले। पर जो हम मिस कर रहे हैं यहाँ, जिसकी कमी महसूस करते हैं कि हम अपने कल्चर को कैसे आगे बढ़ाएं। तो हमारे फाउंडर आचार्य श्रीला प्रभुपाद ने बहुत कृपा करके जी अलग अलग देशों में इस संस्था को बढ़ाया, जिससे कि हम सब लोग मिलके भगवान श्री कृष्ण के भजन, उनकी भक्ति में रम जाए। और बच्चों को अगर हम बचपन से, जैसे कि भक्त राघव ने अभी बताया जी कि ये डिवोटी भक्त परिवार में जन्मे, तो इनको पहले से अपॉर्चुनिटी मिली जी। लेकिन हम ये अपॉर्चुनिटी इस संस्था के द्वारा देते हैं। हमारा एक गुरुकुल भी है। अच्छा। जिसमें संडे इवनिंग क्लासेस होते हैं। गुरुकुल शिक्षक हैं जो स्क्रिप्चर्स के, सारे शास्त्रों के जो बच्चों के लिए शिक्षाएं हैं, भजन, कीर्तन, ड्रामा, क्राफ्ट एंड ऑल्सो ऑफ कोर्स जो संस्कार हैं, जो शिक्षा है वो देते हैं। तो बचपन से ही बच्चों को पता चलता है कि हम मॉडर्न लाइफ में कैसे भक्ति को जोड़ सकते हैं। बिल्कुल। आगे मेरा माधवन जी से भी सवाल होगा कि आप ये बताएं कि आपको कैसे आनंद आता है भक्ति में ना, आप क्या महसूस करते हैं एज ए यंग पर्सन, एज ए युवा? क्या आपको अच्छा लगता है या माता पिता चाहते हैं इसलिए आप जुड़े हैं उनसे? ये हमें ज़रूर बताइए कि क्या वजह थी आपके जुड़ने? क्या अभी भी आपका नहीं मन करता है कि आप भी पार्टी में जाएं या क्लबिंग करें, जबकि आप जो है अपनी शाम मंदिर में बिताते हैं और कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं? तो इस बारे में बताइए। I feel like it's important to have a balance of both material and spiritual life, and the fact that institutions like ISKCON connect young people to their roots, where living abroad can be forgotten about, is an important part of why I do all the stuff that I do, and it's because it keeps me
well connected to my roots, and also ensures that I know what is the real purpose of life, rather than trying to achieve temporary material satisfaction. We could try and sort of understand our purpose of life through spiritual texts like the Bhagavad Gita and stuff. बहुत अच्छी बात। एक सवाल और पूछूंगी मैं आपसे, जो आप इन्हें तिलक लगाया है, मैं देखती हूँ कि इस्कॉन में सभी लोग इस तरह का तिलक पहनते हैं भगवान का, तो इसका क्या सिंबल है, क्या इसकी रीजनिंग है? So the tilak symbolifies that you are a devotee of Krishna, and it is a marking sign in the forehead. Different sampradayas or different lineages of Hinduism have different tilaks, and each tilak has its own symbolism. But this tilak that I'm wearing here, the two lines going up and down are the 2 feet of Krishna, and this little thing here is called the Tulsi. So we always worship the Tulsi because the Tulsi is Lord Krishna's favorite plant, and Tulsi Mata actually is the purest of plants, and every day we start off our day with worshipping of Tulsi at 5 a.m. Where we do parikram around the Tulsi. So this keeps us grounded and makes sure that we know that we're actually devotees of Krishna, and we're here to serve Krishna and love Krishna, while also marking the importance of the Tulsi plant. मैं यही कहना चाह रही हूँ श्रोतागण कि ये सिर्फ ना ही सिर्फ कीर्तन कर रहे हैं क्योंकि इनको कहा गया है, इनको समझ भी है। देखिए कितनी अच्छी इन्होंने तिलक की बात बताई, जो कि मुझे भी ये बात नहीं पता थी। मैं बस सोचती थी कि चंदन भगवान को प्रिय होता है, इसलिए सब लोग चंदन का तिलक लगाते हैं। हाँ, ये बात मुझे ज़रूर पता थी कि हर संप्रदाय से इसका संबंध होता है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि तुलसी जी भी इसमें शामिल हैं इस तिलक में। तो बहुत अच्छा लगा कि आपने इतनी अच्छी बातें बताई। तो ऋचा जी, आप कुछ बताइए, कुछ कृष्ण की लीलाएं हमें बताइए। मैं आपको कृष्ण की एक छोटी सी रोचक कहानी सुनाऊंगी श्रोताओं को, जो कि अकबर बीरबल से संबंधित है, तो आपको बहुत रुचि आएगी उसमें। पर उसके पहले मैं आप सबसे विनती करती हूँ कि अगर आपके पास पेन और पेपर है तो आप जॉट डाउन कर लें, लिख लें कि हमारा जो जन्माष्टमी का महा महोत्सव होने वाला है उसका वेन्यू क्या है। और तो हम 27 अगस्त 2024 मंगलवार को 5:30 बजे ये प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे, महोत्सव, और ये होगा बोमैन हॉल 35 कैम्बल स्ट्रीट, ब्लैक टाउन। जी, आई विल रिपीट, बोमैन हॉल 35 कैम्बल स्ट्रीट, ब्लैक टाउन में। और ये तो बहुत पॉपुलर जगह है और काउंसिल, ब्लैक टाउन काउंसिल की बिल्डिंग में है। सो ये बिल्कुल इट शुड बी इजी, लोगों को ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं होगी जी। और इसमें पार्किंग की भी समस्या नहीं है, जैसा कि आपने कहा ये बहुत ही मेन प्लेस, सेंट्रल प्लेस है। हमारे प्रोग्राम की हाइलाइट्स हैं हवन, अभिषेक, आरती की थाली, जो दर्शक जो आएंगे भक्तजन उसको स्पॉन्सर कर सकते हैं, कीर्तन, ड्रामा, कल्चरल प्रोग्राम, झूलन, क्योंकि ये सावन का महीना, जैसे कि आपने कहा, सावन में झूले से स्टार्ट होता है, और हमारी संस्कृति में ये हमने देखा कि झूलन यात्रा राधा कृष्ण, श्री राधा कृष्ण की इस सावन के महीने में होती है। तो वो देखने को मिलेगी हमें। तो वो आपको झूला भी होगा, और जो भक्त आएंगे वो बच्चों के साथ भगवान के झूले को झुला भी सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा आकर्षण है। और जैसे कि हमने कहा कि ये सावन के महीने में झूलन यात्रा राधा कृष्ण की करी जाती है। ये शुरू होती है बलराम जयंती के दिन से, जो कि रक्षाबंधन का दिन होता है जी, और फिर जन्माष्टमी तक चलती है। तो इसकी भक्ति, इस झूले की महिमा बहुत है। तो आप सभी आएँ और झूले को झुलाएं। माखन की हांडी, ब्रेकिंग द पॉट इज ऑल्सो एन अट्रैक्शन, ये भी एक बड़ा आकर्षण है तो हमारा। सबसे बड़ा आकर्षण होता है, और बच्चों को इसमें बहुत ही आनंद आता है। मुझे ये अच्छा लगता है कि आप वो एक्टिविटीज फन वाली करते हो ना, तो बच्चे फन भी करते हैं और सीखते भी हैं साथ में। जी हाँ, बिल्कुल। और सबसे बड़ा आकर्षण है हमारा प्रसादम फूड स्टॉल, जो हम प्रसादम कह रहे हैं, लेकिन जब आप आएंगे तब आप देखेंगे वहाँ चाट पापड़ी, पानी पूरी, फ्रेंच फ्राइज, मैंगो लस्सी, स्प्रिंग रोल्स, थाली, दाल मखनी, पनीर,
तो आपको ऐसी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जी, जिससे कि ये आकर्षण सब परिवारों को होता है जी, और साथ में ही आपको ये प्रसादम हमारी किचन टीम बनाएगी। अभी से मुंह में पानी आ रहा है ऋचा जी। तो इसीलिए मैं आपके स्टूडियो में आके आप सबको आकर्षित करने आई हूँ कि प्लीज हमारे महा महोत्सव में आइए, हमसे जुड़िए, HK CCC से, इस्कॉन वेस्ट सिडनी से जुड़िए। बहुत अच्छी बात। और मैं तो डेफिनेटली जा रही हूँ और सारे श्रोतागण आप भी जाइए। और सबसे इम्पोर्टेंट आपसे ये अनुरोध है, सबसे ज़रूरी अनुरोध कि हमारा QR कोड मैं दर्पण रेडियो के ग्रुप में अपना पोस्टर फ्लायर डालूंगी, उसमें हमारा QR कोड है। पर श्रोतागण हमारे हरे कृष्णा कल्चरल एंड कम्युनिटी सेंटर इसके फेसबुक पेज पे जाके QR कोड और जॉट फॉर्म लिंक में जाके रजिस्टर भी कर सकते हैं जी। और अगर आप चाहें तो हमारे 2 सीनियर मेंबर्स श्री विजय गोपिकेश दास, उनको आप फ़ोन करके अगर आपको कोई सेवा करने में आपका इंटरेस्ट है तो इस नंबर पे आप फ़ोन भी कर सकते हैं, टेक्स्ट भी कर सकते हैं 0410 076 030। विजय गोपिकेश दास 0410 076 030 और रतीसा गोविंद दास जिनका नंबर है 0402 948 764। तो ये दोनों चीज़ें, ये दोनों लोग बहुत इम्पॉर्टेंट हैं अगर आप उनसे संपर्क करके कोई सेवा करने में इंटरेस्टेड हो। और हमारे फेसबुक पेज पे जाके रजिस्टर करने से थोड़ा हमें आइडिया मिल जाता है कि कितने दर्शक, कितने लोग आएंगे, कितने भक्त आएंगे। बहुत अच्छी बात। और वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि जन्माष्टमी का त्यौहार मनाएं सब मिलके। तो आप एक छोटी सी कहानी सुनाने वाली थी ऋचा जी हमें, तो वो सुनाई। इसके पहले मैं जस्ट क्यूरियस हूँ कि इस्कॉन में सबको एक भगवान का नाम देते हैं, तो आपका भी कोई अडॉप्टेड नाम है भगवान का? अभी मेरी दीक्षा बस होने में थोड़ा सा समय है। तो ये दीक्षा के बाद आपको नाम दिया जाता है? दीक्षा के नाम बाद हमें एज अ सर्वेंट ऑफ कृष्णा, एज अ दासी ऐसा नाम मिलता है जिसमें एंड में दास होता है। क्या बात है। मैं एक बार मौरी में हम लोग गए थे, दर्पण की टीम गई थी और वहाँ पे इस्कॉन वाले लोग पहुँचे थे और उन्होंने बहुत रोज वहाँ पे गीता का पाठ होता था। तो उसमें मैंने एक चीज़ नोटिस की कि वो सबको प्रभु कह के बुलाते थे, प्रभु और माँ कह के बुलाते। तो हम सबको जो है वो, जैसे अगर मेरा नाम ऋचा है या इनका सुनील है तो वो सुनील प्रभु बुलाएंगे या ऋचा माँ बुलाएंगे, है ना। तो मुझे बहुत अच्छी लगी वो बात, बहुत टच किया। तो चलिए अब कहानी पे आते हैं। जी बिल्कुल। तो जैसा कि आप लोगों को, श्रोताओं को पता होगा, मैंने शुरू में ही ग्रुप में ये बात डाली थी कि हमारे कम्युनिटी के एक फैमिली, एक परिवार में जो रेल, उसकी हम थोड़ी देर में बात करते हैं। पहले कहानी सुन लें। अच्छा ठीक है। और फिर अगले सेगमेंट ओके। तो कहानी इस प्रकार है कि आप सभी ने सुना होगा अकबर और बीरबल के बारे में। जी। तो अकबर जो है हिंदुस्तान के बहुत ही बड़े बादशाह थे जी। और उन्हें बहुत सारे अलग अलग स्पिरिचुअल पाथ्स, सब लोगों के रिलीजन में बहुत इंटरेस्ट था। तो उन्होंने एक दिन बीरबल को बुलाया अपने कोर्ट में, अपने स्थान पे, और उन्होंने कहा कि बीरबल, मैं बहुत सुन रहा हूँ, क्योंकि उनकी पत्नी जोधा भाई वो हिंदू थी और उनसे उनका पुत्र भी था सलीम, जो कि उस वक्त 3 से 4 साल की उम्र का था जी। तो उन्होंने बीरबल को बुला के पूछा जी कि बीरबल, मैं पूछना चाहता हूँ कि तुम्हारे जो भगवान हैं जी, वो सर्वशक्तिमान हैं। तो मैंने सुना है जन्माष्टमी आ रही है जी। और कृष्ण जन्म की तैयारियां हो रही हैं मंदिर में। तो ऐसा क्यों है कि भगवान जो सर्वशक्तिमान हैं वो स्वयं जन्म लेते हैं धरती पे और अपने पार्षदों को, अपने भक्तों को की रक्षा करते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं और असुरों का संहार करते हैं? ऐसा क्या है, इतने बलवान श्री कृष्ण को स्वयं आने की क्या ज़रूरत है? जैसे मैं इतना बलवान बादशाह हूँ, मैं रणभूमि में ज़रूरी नहीं है कि हर बार खुद ही जाऊं, मैं अपने सैनिकों को भेज सकता हूं। तो वैसे ही तुम्हारे कृष्ण ऐसा क्यों नहीं करते? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, शहंशाह जी, मैं आपको कुछ दिनों के बाद इसका जवाब दूंगा। जी। कुछ ही समय के बाद
नौका विहार के लिए बादशाह अकबर अपने बेटे सलीम के साथ, अपने सैनिकों के साथ और मंत्रियों के साथ यमुना नदी के विहार के लिए, नौका विहार के लिए निकले। जी। बहुत ही ठंडी हवा चल रही थी, बड़ा सुहावना मौसम था और सारे सैनिक मंत्रीगण सब आसपास ही थे बादशाह अकबर के। तभी छपाक की आवाज आई जी। और कुछ लोगों के चिल्लाने की आवाज आई, अरे देखो देखो सलीम पानी में गिर गया है। तो जैसे ही अकबर को ये पता लगा कि उसने सुना कि अरे मेरा बेटा, 3 साल का बेटा पानी में गिर गया है, बिना सोचे समझे छलांग लगा के तैर के फौरन अकबर ने अपने बेटे को पानी से खींच के नौका में वापस पहुंचा दिया। जी। पर जैसे ही वो ऊपर पहुंचा, उस गुस्से से उसका मुंह लाल पीला था, क्योंकि उसने देखा कि वो उसका बेटा नहीं, एक पुतला था। अच्छा। बच्चे का। अच्छा। और वो गुस्से से बोला कि ये गुस्ताखी किसने की है। जी। बीरबल फौरन ही सामने आ गए और हंसते हुए अपने हंसी को रोक के उन्होंने क्षमा मांगी अकबर से और कहा कि जी हुजूर, ये गुस्ताखी मैंने की है, पर मैं आपको आपके ही प्रश्न का जवाब देना चाहता हूँ आज। वो समय आ गया है। जी। तो अकबर ने कहा कि ऐसा क्या सवाल था जो तुमने इस तरह से उसका उत्तर दिया। तो उसने कहा, मैं आपसे इसके लिए एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। जब आपने सुना कि आपका प्यारा बेटा सलीम पानी में डूब रहा है, तो आप क्यों कूदे? आपने अपने सिपाहियों को नहीं बुलाया? तो वो बोले, ये कोई पूछने की बात है, वो मेरा खुद का प्यारा बेटा है, मेरा खून है, उसके लिए मैं सिपाही को कैसे भेज सकता हूँ? तो बिना सोचे, मुझे तो ये सवाल ही नहीं दिमाग में आया कि मैं बादशाह हूँ, और मैं फटाक से कूद के अपने बच्चे को ले आया बाहर। तो बस बीरबल ने फौरन चुटकी लेते हुए कहा कि बस यही जवाब है, यही उत्तर है उस सवाल का कि भगवान स्वयं क्यों आते हैं धरती पे जन्म लेके, क्यों अपने पार्षदों को, अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, क्योंकि उनका प्रेम अत्यंत ही बलवान होता है, उन्हें खींच लाता है। जी। तो इस जवाब को सुनकर अकबर पूरी तरह से निरुत्तर हो गए फिर से बीरबल के सामने। कितनी अच्छी बात आपने कही। और चलिए अब हम ट्रिब्यूट देते हैं, जिसके लिए आप खासकर मुझे मिली थी, तो उस बारे में बताइए। तो आज का जो भक्ति, हमारे पास सिर्फ 5 मिनट होंगे, तो थोड़ा क्विक करना होगा। जी हाँ, बिल्कुल जी। आज हम भगवद गीता यथा स्वरूप, भगवद गीता एज इट इज जिसे कहते हैं, उसके 12वें अध्याय को पढ़ेंगे। श्रोताओं से अनुरोध है, अगर वो खोलें गूगल में तो उन्हें भी मिल जाएगा। और किस कारण पढ़ रहे हैं ये भी बता दीजिए। इस भगवद गीता अध्याय 12वां में ये भक्ति के ऊपर है। इसको कहते हैं डिवोशनल सर्विस या भक्ति योगा। जी। और भक्ति ही एक ऐसी चीज है जिसकी से हम इस माया जाल, इस जन्म मृत्यु की माया से निकल के भगवान के चरणों में, भगवान के लोक में वापस जा सकते हैं। तो और आप ट्रिब्यूट देना चाहती हैं रनवल फैमिली को। हमारे श्रोतागण जानते हैं कि 27 जुलाई को एक पिता और एक बच्चे की मृत्यु हो गई ट्रेन दुर्घटना में, और हम सब उससे बहुत दुखी हुए, बहुत ही वेदना हुई इस घटना से। तो उनके परिवार की शांति के लिए हम जो है ऋचा जी जो हैं वो प्रार्थना करना चाहती हैं, और इसी उपलक्ष्य में वो भगवद गीता का 12वां अध्याय पढ़ने जा रही हैं। धन्यवाद ऋचा जी। मैं ये बताना चाहूँगी श्रोताओं को कि ये 12वां अध्याय ये संवाद है कृष्ण और अर्जुन, उनके सखा और भक्त के बीच में, जिसमें अर्जुन ये प्रश्न पूछते हैं कृष्ण से कि ये प्रश्न और उत्तर का ये अध्याय है, और इससे भगवान ये बताते हैं कि उन्हें कौन सा भक्त सबसे प्रिय है और किस तरह से वो भक्तों को मृत्यु सागर से निकालते हैं। और हाँ, इसकी तो सुकृति शुरू कर दीजिए, क्योंकि इसकी सुकृति हम रनवाल फैमिली को समर्पित करते हैं। जी हाँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरम व्यक्तं तेषां के योगवित्तमा। श्री भगवान उवाच मयि आवेश्य मनो ये माम नित्युक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतास्ते मे युक्ततमा मता। ये तु अक्षरं निर्देशं व्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गं चिन्तयं चकूटस्थमचलं ध्रुवं सन्नियमेन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धया
ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रता क्लेशोऽधिकतरस्तेषां व्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्धिर्वाप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनयनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम् मय्येव मनाधत्स्य मयि बुद्धिं निवेशयः निवस्यसि मय्येव अत्त ऊर्ध्वं न संशयः अत्त चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छातुं धनञ्जय अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भवः मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुम् उद्योगमाश्रितः सर्वकर्म फलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानाभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागात् शान्ति निरन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणेव च निर्ममो निरहङ्कारः समः दुःखसुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पित मनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः समे प्रियः यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षां हर्षभयो दुगैर्मुक्तो य स च मे प्रियः अनपेक्षः शुचिर्दक्षः उदासीनो गतव्यथः सर्वारम्भ परित्यागी यो मद्भक्तः समे प्रियः यो न हृष्यति न द्वेषति न शोषति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः समे प्रियः समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः संगविवर्जितः तुल्यनिन्दास्थितिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थितिर्मतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः ये तु धर्म्यामृक्तमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धदाना मत्परमा भक्तास्ते अति मे प्रिया ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्याय हरे नमः हरे नमः हरे नमः हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहेंगे कि जो है उनके परिवार को ईश्वर शक्ति दे। हमारी प्रार्थना उनके साथ है। धन्यवाद ये पढ़ने के लिए। ऋचा जी और राघव जी, आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और इतनी अच्छी जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, समय अब समाप्त हो रहा है, तो आज के कार्यक्रम आपको पसंद आए होंगे, उसके लिए हमें ज़रूर बताइएगा। आपको पहेली का भी उत्तर देना है, तो सुनील जी क्विकली बता दीजिए। हाँ, नहीं बता भी देंगे। एक अनाउंसमेंट भी है। तो ये आज के विनर जो हैं वो हैं विजय द्विवेदी जो है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। और सब बाकी सभी लोगों को पार्टिसिपेट करने के लिए धन्यवाद। सुनील जी, हम बधाई भी देना चाहते थे पेरिस ओलंपिक के जो इंडियन। हाँ, नहीं वो तो जो 3 लोग जो जीते हैं कांस्य पदक हैं, दो लोग जीते हैं, दो विनर हैं। तो जो है उन लोगों के लिए बहुत बहुत बधाई। तो बहुत गर्व की बात है। तो चलिए, मनु भाकर और जो है ये और एक और विनर, 2 विनर। बहुत अच्छी बात है। चलिए, आपको छोड़े जा रहे हैं श्रोतागण। एक माधवास रॉक बैंड है जो वो बहुत हरि कीर्तन बहुत अच्छा करते हैं 2008 से। उनके भजन मुझे बहुत पसंद हैं, तो आप भी आनंद उठाइए। बहुत बहुत धन्यवाद और सावन की अनंत शुभकामनाएं। और एक अभी आई है खबर जो है वो आपको बता देते हैं कि जो है जो आप लोगों के लिए इंडियन डॉक्टर्स इन ऑस्ट्रेलिया प्रेजेंट्स इंडियन पैरेलल सिनेमा फेस्टिवल इन ऑस्ट्रेलिया during 9th to 11th August. A Palace Cinema Leichhardt
NSW, bringing films from Oscar-winning director Satyajit Ray and Meet a Person director Sandeep Ray, and virtually across Victor Banerjee and Dhritiman Chatterjee. For tickets, scan QR code, contact person Dr. Sujit Tarafdar, 0424 127 991. तो चलिए फटाफट वो गाना सुना दीजिए। नमस्कार श्रोताओं, धन्यवाद। अगले सप्ताह फिर मुलाकात होगी। कृष्ण कृपा हो तभी कृष्ण का नाम ले सकोगे। अगर कृष्ण का नाम ले सको, हरि का नाम ले सको, तो समझो कृष्ण कृपा है। कृष्ण कृपा हो तभी कृष्ण का नाम ले